भारत के विरोध में पाकिस्तान का साथ देना अब तुर्की को भारी पड़ रहा है। बायकॉट टर्की का असर अब वहां की बूमिंग डेस्टिनेशन वेडिंग इंडस्ट्री पर भी पड़ने लगा है। उसकी वजह यह है कि इंडिया और टर्की की भी बहुत मजबूत पार्टनरशिप रही है। तकरीबन अगर मैं कुछ भी नहीं कहा जाए तो एक जिसे आप कह लें कि 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है। 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त में मजबूती से भाई के साथ खड़े हैं। हमारा स्टैंड पाकिस्तान की तरफ क्लियर है। सवाल यह है कि फिर हम इतने बेशर्म क्यों हो रहे हैं? हम अपनी मेहनत की कमाई टर्की में क्यों लगवा रहे हैं? जारी बात है, इंडिया ये समझता है कि ये जो पाकिस्तान, टर्की और आज़रबाईजान का जो अलायंस है ये बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ पाकिस्तान एंड टर्की। पाकिस्तान और टर्की जो हैं इनका जो अलायंस है ये बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि हमारे लिए ख़तरनाक है। अगली बंदे जिसकी शामत आई जरा वो देख ले कौन होगा। वो होगा वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा। अगर ये गोरा को स्टेटमेंट दे देता कि यू कैनॉट मूव अवे फ्रॉम योर ब्यास वाटर एग्रीमेंट विद पाकिस्तान तो कोई हर्ज नहीं थी। आज उसकी टर्बन है, अब देखिएगा कल ट्रोलिंग उसके खिलाफ शुरू होनी। तो भाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मीडिया जी ये चर्चा करे, खास करके कमर चिमा साहब ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत हमें तो पहला पाकिस्तानियों को जो परेशान करना था, बर्बाद करना था, क्या अब टर्की के पीछे भाई हाथ धोके पड़ गए। बोले जो टूरिज्म था वो बंद करवाएंगे। मतलब जो मालदीव का हाल हुआ था अब टर्की का वो हाल होने जा रहा है। इसके ऊपर कमर चिमा और पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है ये जरा आज हम वीडियो में देखेंगे कैसे उनकी चीख पुकार निकल रही है। कि डॉक्टर जयशंकर बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, बहुत बड़े स्टेट्समैन है, ह्यूज फैन ऑफ ह्यूज फैन। मोदी साहब भी बहुत बड़े लीडर हैं। मैं समझता हूं रिगार्डलेस आई एग्री विद देम और नॉट, दिस इज रियलिटी। ही इज अ लीडर, ही इज अ लीडर ऑफ अ मैसेज। इनको चाहिए आइसोलेशन से निकले और गुस्से से निकले। खुदा गुस्सा 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 बदला, ये लफ्ज बड़े गलत लफ्ज है। ये हर्ट करते हैं, ये हार्ट करते हैं लफ्ज आपको। मैं उसको इंडिया के लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, आवाजें बढ़नी हुई तो टर्की की अर्थव्यवस्था डगमग होने लगी। उसका नतीजा है 2025 में तकरीबन 7 से 8 लाख पर्यटकों को टर्की उम्मीद कर रहा था और ये तकरीबन 8 से 12 हजार करोड़ की कमाई टर्की को देते थे। लेकिन जब ये पैसा थोड़ा आगे पीछे हुआ तो बाजारों से उनके इंडिया के बाजार से सेब गायब हो गए, होटल टर्की खाली पड़े हैं। अब वो इंडिया से कह रहे हैं प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन इंडिया को यह समझना है कि हम क्यों जाएं? जब तुम कहते हो कि तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो तो पाकिस्तान को बुलाओ ना, हमको क्यों बुला रहे हो? इंडिया का ट्रेड सरप्लस है और इसमें मैं आपको बताऊं कि इंडिया जो है वो तकरीबन मोर देन $5 बिलियन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो टर्की एक्सपोर्ट करता है और टर्की जो है वो तकरीबन अबाउट $3 बिलियन की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। ठीक है ना? सो ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाता है कि यार इंडिया ने जब पूरी दुनिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात डेवलप कर रहा था तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी बस टू वेट एंड वॉच एंड वर्क। अभी भी पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई दुनिया हमें कोई लंबी चौड़ी फेवर देने को तैयार नहीं है। देखिए लो भाई पाकिस्तान गया, अब नंबर है टर्की का। टर्की ने जो हेल्प किया था पाकिस्तान को आज उसकी सजा वो भुगत रहा है। इंडिया से जो टूरिज्म जाने वाले थे सब कोई बैन कर दिया, बाइकआउट कर रहे टर्की को और अजरबैजान को। अब उनको आने वाले 2-4 दिन हफ्ते के घर के अंदर मालूम पड़ जाएगा कि भारत के जो बंदे नहीं जाने से उनके टूरिज्म के ऊपर कितनी फर्क पड़ रहा है। और कमर चिमा साहब इस चीज़ को बड़ा डिटेल्स बता रहे हैं कि इंडिया क्यों टर्की के ऊपर इतना जोर डाल रहा है। लेकिन इंडिया ने मेजर फैसले लिए हैं कि जिसमें मिसाल के तौर पे एक टर्किश कंपनी थी जो कि इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स के हवाले में काम करती थी, उनके लाइसेंस, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। बहुत सारे जो MOUs थे यूनिवर्सिटीज़ के वो ख़त्म हो गए। खैर MOU से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर ये भी पता चला कि टर्की सेब आते थे इंडिया में वो बंद कर दिए गए। इंडिया के पास बड़ी मार्केट है, बड़े लोग हैं, बड़ा कुछ है और हम तो पता है टर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते थे। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने UN जनरल असम्बली के अंदर कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया था। और इस दफ़ा जब हालात ख़राब हुए तो टर्की ने क्या किया, उन्होंने अपना शिप भेज दिया जंग से 3 दिन पहले पाकिस्तान।
जंग से 3 दिन पहले शिप भेज दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग भारत के अंदर ये गुस्सा कर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान को जो इन्होंने कर रहे हैं, ये लोग जो एक अलायंस बन गया, ये मुसलमान ममालिक हैं, ये इनको हमें टफ टाइम देना चाहिए, इनको नुकसान पहुँचाएँ, इनको ये करें, इनको वो करें, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया इस चीज़ में सोच रहा है कि ये जो कोलिशन है पाकिस्तान, अज़रबैजान एंड टर्की का, ठीक है जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और टर्किश ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। और टर्की और अज़रबैजान जो है 2 ऐसे मुल्क हैं जो टर्की की रेलिवेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि टर्की ऐसा मुल्क है, टर्किश प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप बड़ा पसंद करता है, पहली बात। अभी ईरान और यूरोप के जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रहे हैं टर्की के अंदर हो रहे हैं इस वक्त। एज आई एम स्पीकिंग मार्को रूबियो वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। सो सीरिया के अंदर जब ये सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ तमाम जो सैंक्शन से मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तो सऊदी अरब के कहने पे की, लेकिन उन्होंने जब उन्होंने यूएई के सीरियन लीडर से मुलाकात की तो टर्किश प्रेसिडेंट को भी टेलीफोन पे लिया आधे घंटे के लिए। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। जो हमारी सोर्सेस है उनका ये कहना है कि जब अभी इंडिया पाकिस्तान का जब ये ड्रोन्स का फाइटिंग चल रहा था दोनों के बीच में, इसमें पाक फौज जो ड्रोन्स यूज कर रही थी वो सब टर्की का, मेड इन टर्की का है। मतलब टर्की ने इनको ड्रोन मुहैया करवाया था। और ये सबसे बड़ा वजह है, अभी तक भारत खामोश था क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये टेंशन चल ही रहा था। और जिससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, उनको मालूम था एक्शन लिया जाएगा। लेकिन टर्की को ये भूलना नहीं चाहिए, कुछ ही साल पहले जब वहाँ पे भूकंप आया था, सबसे पहले भारतीय टीम गई थी उनको रेस्क्यू करने, वहाँ मेडिसिन देने, आम लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई थी। जब टर्की ने बोला था हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, लेकिन ये सारे के सारे इतने नालायक है, हमेशा पीठ पीछे वार करने वाले हैं। जहाँ पे भी मौका मिलता है टर्की वहाँ हमेशा भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। यूएन में भी यही कांड करता है ये। लेकिन फिर भी भारत ने इंसानियत दिखाते हुए उस टाइम उनको हेल्प किए थे। वो एक गई गुजरी बातें हैं। अब तक सब सही चल रहा था। इंडिया से काफ़ी अच्छा टूरिज्म से पैसा कमा रहा था टर्की। जो लोग घूमने जाते थे यूरोप की जगह लोग टर्की ज़्यादातर सिलेक्ट करते थे क्योंकि पैसा जब थोड़ा बजट अच्छा होता था। अब भारत सरकार की एक कदम के बाद जितने ट्रैवल ऑपरेटर्स है सारे ने टर्की के जितने टूरिज्म थे उनको खुद कस्टमर को बोलते हैं आप वहाँ ना जाए भाई, जो देश हमारा देश के खिलाफ काम करेगा हम वहाँ पैर भी नहीं रखेंगे। यही हुआ था मालदीव के साथ, और 1 महीने के अंदर मालदीव आगे गिड़गिड़ाने लगा था भारत के कदमों के नीचे कि जो हो गया उसे भूल के हमें माफ़ कर दीजिए। अब टर्की का वही हाल होने वाला है। आने वाले समय में हम देखेंगे इसमें क्या क्या नया डेवलपमेंट्स होते हैं और गवर्नमेंट का और क्या क्या इसके ऊपर एक्शन से। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।